औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई। वो सूरह ज़ुहा का ताकतवर वजीफा है। अगर आप ये सूरह मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लेते हैं तो इधर आप सूरत पढ़ते हैं, उधर आपका काम हो जाता है। ये अमल करते हैं इंशाल्लाह आपका नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अगर आपने अपनी जिंदगी बदलनी है तो ये वजीफा आपने कभी भी नहीं छोड़ना। ये ऐसा वजीफा है, ये ऐसा अमल है इंशाल्लाह ताला जो कभी भी खता नहीं होता है। ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में मसाइल इंशाल्लाह वो जरूर इस वजीफा को इसके मुकम्मल अफादियत के साथ सुने। इसका मुकम्मल तरीक़ाकार भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, आपने एंड तक वीडियो को लाजमी देखना है। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सूरह वज़्ज़ुहा जो है इसको पढ़ने वाले के साथ इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि वो हैरान रह जाता है। उसके ऐसे मामलात जो उसको लग रहा हो कि ये हल नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह ताला उसको हल करवा देते हैं। बेशक उसकी बंदिश है उसके हवाले से कर रहा है, कोई रुकावट है उसके हवाले से कर रहा है, अगर कारोबार में कोई मसला है उसके हवाले से कर रहा है, मियाँ बीवी में झगड़े हैं उसके हवाले से कर रहा है, औलाद ना होने की वजह से कर रहा है, औलाद ना फरमान है तो लेकिन ना फरमान है उसकी वजह से कर रहा है, शौहर उसका जो है वो और औरतों के पीछे है, या शौहर जो है वो उसकी इज्जत नहीं करता है, उसको मारता पीटता है, शौहर की गंदी जिंदगी है, वो उनकी कुछ ऐसी आदत हैं जो आप दूर करना चाहते हैं, उसकी गंदी जबान है, बीवी है बीवी की गंदी जबान है, या घर के अंदर परेशानी है, रिस्क थोड़ा है, बरकत नहीं है, आफियत नहीं है, बीमारियां ही बीमारियां हैं, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, आपकी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, बेटों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि बेटियों के हाथ पीले करें, असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, घर बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, वसी करना चाहते हैं पैसे नहीं है। ये अनोखा अमल है और बहुत हैरत अंगेज अमल है। इंशाल्लाह ताला इस वजीफा की इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी तासीर है कि इंशाल्लाह आप इसके कमालात से हैरत अंगेज तौर पर आप हैरान होंगे। इस अमल से दुनिया भी मांगे और आखिरत भी मांगे, अल्लाह करीम आपको जरूर अता फरमाएंगे। सबसे पहले तो आप इसके माना को समझ लीजिए कि किस तरह से अल्लाह ताला आपको तसल्ली देते हैं, क्योंकि ये जब सूरह नाजिल हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया था, और अल्लाह ताला जब आप पर कोई भी ऐसा वक्त आता है, कोई भी ऐसा आप परेशानी में गिरफ्तार होते हैं तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अपनी दुनिया में गौर व फिक्र करें, आपको जो चीजें अता की गई हैं उसमें आप गौर व फिक्र करें। उसकी जगह इंशाअल्लाह जब आप इसका तर्जुमा पढ़ते हैं या आप इसको गौर से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आती है कि ऐसे वक्त में जब आप परेशान हैं, ऐसे वक्त में जब आपको लग रहा है कि खुदा न खास्ता मेरा तो कोई है ही नहीं, तो उस वक्त में अल्लाह ताला किस तरह से तसल्ली, किस तरह से मरहम आपके जख्मों पर रखते हैं, तो इस सूरह की तर्जमे से आपको अंदाजा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला मुनक़ते हुआ 40 दिन के लिए, और नाऊज़ु बिल्लाह मुशरिकीन मक्का ने आपको ताने देने शुरू कर दिए। एक यहूदी औरत जो आपके बराबर में, आपके घर के बराबर में थी, उसने कहना शुरू कर दिया नाऊज़ु बिल्लाह तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान थे। 40 दिन बाद जब वही नाजिल हुई तो अल्लाह करीम फरमाते हैं वद्दुहा, कसम है धूप चढ़ते वक्त की, यानी कि अल्लाह ताला ऐसे वक्त की जब सूरज बुलंदी पर होता है अल्लाह उसकी कसम खाकर फरमाते हैं, जब अरूज पर होता है अल्लाह उसकी कसम खाकर फरमाते हैं कि कौन है जो तुम्हें अरूज देता है, कौन है जो तुम्हें बुलंदियां देता है, तो अल्लाह ताला उसकी कसम खाकर फरमाते हैं। फिर अल्लाह ताला वल्लैली इज़ा सजा, अल्लाह ताला फरमाते हैं और रात की कसम है जब वो छा जाती है। फिर कभी इंसान बुलंदी पर पहुंचता है और कभी ऐसा होता है कि उसकी जिंदगी में कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि अंधेरी रात की तरह हो जाते हैं, रात की तरह उसकी जिंदगी हो जाती है, रात ऐसी जो छा गई कि उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला उस उरूज और बुलंदी का जिक्र भी कर रहे हैं और उस पस्ती और अंधेरे का जिक्र भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, नहीं छोड़ा आपको आपके रब ने और ना वो आपसे बेजार हुआ, नाराज हुआ, यानी कि बेशक आप पर बुलंदी है, आप पर अंधेरे के साए हैं, अल्लाह किसी भी वक्त आपको ना छोड़ता है ना आपसे बेजार होता है। आप हरगिज ये ना सोचें कि मेरा मामला बिगड़ गया है तो मुझे अल्लाह ने छोड़ दिया, ऐसा हरगिज नहीं है। वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन आखिरत बेहतर है आपके लिए दुनिया से। आप ऐसा नहीं इसको हरफ आखिर ना समझे, इस दुनिया की जिंदगी को हरफ आखिर ना समझे, आखिरत के लिए कोशिश करें तो अल्लाह करीब दुनिया को भी आपके आगे मुसख्खर और जलील कर दें। अल्लाह ताला इस तरह से अता फरमाते हैं, जब कोई आखिरत के लिए मेहनत और कोशिश शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया भी उसके लिए आसान फरमा देते हैं। और अल्लाह ताला इसके आगे बदला क्या फरमाते हैं, जो आखिरत को अपने लिए
لیے ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو ان قریب اللہ کریم آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی کہ شرط کیا ہے کہ دنیا کی چاہ میں نہ کرو، جو عمل کرنے ہیں اللہ کی چاہ میں کرو، جو عمل کرنے ہیں اللہ کو طلب کرنے کے لیے کرو، جو عمل کرنے ہیں آخرت کے لیے کرو، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کرو، تو اللہ کریم اتنا دے گا کہ انشاءاللہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، یعنی اب اللہ تعالیٰ آگے اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کی طرف ضرور غور و فکر کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم تو اس نے جگہ دی، وجدک ضالا فہدیٰ، اور پایا آپ کو ناواقف تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھایا، وجدک عائلا فاغنیٰ، اور پایا آپ کو تنگ دست پھر اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، فاما الیتیم فلا تقہر۔ اب اگر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے بھی یہ تلقین ہے کسی یتیم کو مت جھڑکیے، کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، واما السائل فلا تنہر، اور سوال کرنے والے کو مت جھڑکیے، واما بنعمت ربک فحدث، اور جو نعمت آپ کے رب نے آپ کو دی ہے وہ آپ بیان کیجیے۔ اب یہاں پر یہ تین چیزوں پر آپ غور کیجیے، آپ نے نہ تو یتیم کو جھڑکنا ہے، نہ سائل کو منع کرنا ہے، اور جب اللہ نے دیا ہے تو نہ شکری نہیں کرنی ہے۔ لوگوں سے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود کہتے ہیں کاروبار ہی نہیں ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، ہم تو پریشان ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کیجیے، اللہ تعالیٰ بے شک اور زیادہ نوازیں گے۔ آج کا عمل سورہ الضحیٰ کے حوالے سے ہے۔ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ سے ذکر کیا اس کو محسوس کرتے ہوئے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا وعدہ فرما رہے ہیں، انشاءاللہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جب 21 مرتبہ آپ کا ہو جائے گا پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ 2 نفل صلاۃ التوبہ کے حوالے سے پڑھیں گے کہ میرے پاک پروردگار اگر میری کوئی ایسی غلطی کوتاہی، میری کوئی ایسی بھول چوک جو مجھے جانے انجانے میں مجھ سے ہو گئی ہے، میں اس پر معافی مانگتا ہوں۔ اور صلاۃ التوبہ کے نوافل اسی طرح سے ادا کیے جاتے ہیں جس طرح سے عام نماز ادا کی جاتی ہے، اسی طرح سے آپ اس کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو پریشانی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، بندش ہے، رکاوٹ ہے، جھگڑے ہیں، اولاد کی نافرمانی ہے، شوہر کے حوالے سے پریشان ہے، گھر کے اندر پریشانی ہے، رزق تھوڑا ہے، برکت نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، بیٹیوں کے حوالے سے پریشان ہے، وسائل نہیں ہے، گھر بنانا چاہتے ہیں، وسیع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ انشاءاللہ آپ اس کی بڑی طاقت کو، بڑی تاثیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے حیرت انگیز کمالات اللہ کریم آپ کو دیں گے۔ آپ دنیا مانگے، آخرت مانگے، جو اللہ سے مانگے اللہ کریم آپ کو وہ عطا فرمائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔